हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रि की सभी की पूजा बहुत अच्छी हुई होगी और अब तो नवरात्रे भी ख़त्म हो गए हैं, तो आप लोग थोड़े थोड़े तो फ्रेश हो ही गए होंगे। जब लोग थकान महसूस करते हैं ना नवरात्रों में, अब सब वो लोगों की ख़त्म हो गई होगी। अब अपने अपने काम पर लौट जाइए, क्योंकि उस टाइम जो एनर्जी हमारी होती है ना, वो पूजा पाठ वाली होती है। लेकिन अब फिर दोबारा से हमारा काम जो है हमें याद आने लग गया है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सब वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और मेरी खुद ही 2 से 3 दिन के बाद वीडियो पोस्ट हो रही है, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी मिला नहीं इन 2-3 दिन में। और आप लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, वीडियो पोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन हो नहीं पाया एडजस्ट। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एनीवे कोई बात नहीं, चलिए बातें तो होती ही रहेंगी। और इस वाली वीडियो में ना मेरा 2-3 दिन का ही रूटीन कुछ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। शेयर नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, जो वीडियो बन रही है शेयर, तो इसमें मैं आपके लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। और इसमें मैं आपके कुछ ऐसे नियम आपको बताऊँगी जिसको फॉलो करके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं और अपने को सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, बेशक चाहें आप फ़ोन साइड में रख दीजिए और सुनते रहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी क्लिप्स जो है वो ऐड करी हैं। 2-3 दिन से मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने जो मेरे पास क्लिप्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं और उसी के साथ आपकी वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और किन काम को, किन बातों को हमें फॉलो करना होगा जिससे हमें सफलता मिलेगी। तो यही चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में होने वाली हैं। और एक क्वेश्चन और था, मेरे पास आया था एक सिस्टर का, कि मुझे सिलाई करते वक्त ना बहुत वीकनेस फील होती है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे बताना कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो वो चीज़ है। और ये चीज़ पहले मेरे साथ भी होती थी, तो इसके लिए जो मैंने किया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं काफ़ी टाइम से स्टिचिंग कर रही हूँ और आपको बताऊँ तो अनमैरिड टाइम से ही मेरी स्टिचिंग चल रही है। लेकिन अनमैरिड टाइम पे क्या होता था कि मैं इतनी ज़्यादा थकान महसूस नहीं करती थी। उसके बाद जब आफ्टर डिलीवरी, मतलब आफ्टर मैरिज, फिर उसके बाद डिलीवरी, तो ना काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान भी महसूस होने लग जाती है। तो चलिए अभी तो हम बात करते हैं कि हमने ऐसे कौन से 5 रूल या 7 रूल फॉलो करने हैं जिससे हम अपनी सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 रूल पर। और ये जो रूल्स मैं बताऊंगी ना, उसी के बीच में आपका वो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो फिर आप वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि आप उस बात को समझ पाएँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जो भी ये सोचते हैं ना कि हमें सफल होना है, वो सिर्फ हम सोचते हैं कि हमें सफल होना है। उसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं और सामने वाले इंसान को देखते ही देखते बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ देख लेते हैं कि वो तो बहुत ऊंचा पहुंच गया, लेकिन हम यहीं की यहीं पर रह गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने ऊपर काम किया ही नहीं। जब हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया तो फिर हम कैसे सफलता की सीढ़ी पर पहुँच सकते हैं? ये बात हम अपने आप को भी नहीं समझा सकते हैं और अपने आप को मनवाते भी नहीं हैं कि हाँ, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि हमने तो खुद ही अपने लिए काम नहीं किया, तो हम कैसे पहुंचेंगे सफलता की सीढ़ी पर? क्योंकि सफलता की सीढ़ी पर पहुंचने के लिए अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला सफलता की सीढ़ी का एक नियम है कि अपने आप को क्रिएटिव रखना, अपने आप को कुछ ना कुछ रोज़ नया सिखाना। जब आप अपने आप को कुछ ना कुछ रोज़ नया सिखाएंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जो माइंड है आपका, वो डेवलप होगा और आप सफलता की सीढ़ी पर निश्चित ही पहुंच जाएंगे। कोई भी काम हो, हमें उसमें सीखने की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, डेली कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। हम रोज़ जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उसमें भी डेली कुछ ना कुछ आपको चेंज ही मिलेगा। इवन सबसे आसान चीज़ है वो लेडीज़ के लिए है कुकिंग। और कुकिंग भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एक ही तरीके की चीज़ें 10 तरीके से बनाई हुई दिख जाएंगी। वही मसाले होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट 10 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ है कि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है। सीखेंगे तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, और इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपको कामयाबी तक, शिखर तक ज़रूर पहुँचाएगा। तो इस रूल को फॉलो करके आप अपने आप को कामयाब ज़रूर कर सकते हैं।
कुछ दिन के लिए ट्राई करके देखिए, लेकिन ट्राई करके ज़रूर देखिए कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है और अपने आप को मोटिवेट करना है, ताकि आप अपने आप को एक नई दिशा तक ले जा सकें। जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, कुछ नया सीखने की चाहत नहीं रखते, तो हम बिल्कुल बुझे हो जाते हैं कि हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपकी हॉबी है, उस चीज़ में अगर आप कुछ भी रोज़ नया सीखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और उसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आपको ज़रूर फॉलो करनी है अपने सफलता की तरफ पहुंचने के लिए और आलस को ख़त्म करने के लिए, कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। दूसरा है कि आप अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, उसको यूटिलाइज़ ऐसे करें कि आपके 2 से 3 काम एक ही टाइम में ख़त्म हो जाएं। गप्पे मारना, बाहर कुछ भी बातें करना, इधर उधर की बातें करना बिल्कुल बंद कर दें। साथ में उसके साथ ही अपने फ़ोन का भी सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है, बिकॉज़ हम पूरे पूरे दिन रील्स देखने में निकाल देते हैं और पूरे पूरे दिन ऐसी रील्स देखते हैं। हम बच्चों को भी मना करते हैं कि आप ये चीज़ें मत करो, लेकिन हम उस पर खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते और उससे हमारा समय जो है वो बर्बाद होता रहता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने समय का यूटिलाइज़ करो और ऐसे करो ताकि आपको एक टाइम पर 2 से 3 काम आपके ख़त्म हो रहे हों, अपना काम भी कर रहे हो, अपना फ़ोन भी सुन रहे हो और आपको जो सुनना है उससे आप मोटिवेट भी हो रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन का यूज़ किया कीजिए ताकि आपको उससे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। क्योंकि बाहर गप्पे मारने से, इधर उधर की बातें करने से तो आपको कोई लाभ होने वाला है नहीं। तो इन दूसरा सफलता का नियम ये भी ज़रूर अपना लो कि खाली मत बैठो और अपने आप को मोटिवेट करते रहो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर समय को बर्बाद करते हैं तो समय एक ना एक दिन हमें ज़रूर बर्बाद कर देता है। तो आपको सफलता के रूल नंबर 2 मैंने समझाया। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने बीच में ही कुछ सब्सक्राइब कर लिया ना तो बहुत अच्छी बात है, और लास्ट तक जाते जाते तो आप बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने दिन को बिल्कुल प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप एक बार टीवी सीरियल देखने बैठ गए, आपका आधा घंटा चला जाता है और उस आधे घंटे में अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका खाना भी बन जाएगा। तो क्या ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ, आपका खाना बनना, आपका काम ख़त्म करना, या फिर आपका एक टीवी सीरियल देखना? तो वही चीज़ है कि आपको काम को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपका काम भी हो रहा है और आपका टाइम भी यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरीके से मैनेज कीजिए। सफलता का रूल नंबर 2 है कि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आते हैं सफलता के रूल नंबर 3 पर। पूरी वीडियो ज़रूर देखना और ध्यान से सुनना। रूल नंबर 3 में है कि आप अगर मेरी बात से किसी से मोटिवेट हुए हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ मोटिवेशन की दी हैं, और अगर आपका कोई ऐसा काम है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके अंदर रिएक्शन हो गया है उस चीज़ का, मैंने मोटिवेशन वीडियो आपको कोई दी और आपका जो माइंड बिल्कुल मोटिवेट भी हो गया, लेकिन आपने उसके ऊपर एक्शन तो लिया, आपका माइंड ने एक्शन तो लिया, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं किया, आपने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? आप वहीं की वहीं ज़ीरो पर ही रह जाएंगे। तो नंबर 3 रूल यही कहता है कि आपको, अगर आपके माइंड ने कहीं पर भी थोड़ा सा रिएक्शन किया है तो उस पर एक्शन ज़रूर ले लीजिए और रूल नंबर 3 पे काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कहने का यही है कि आपने के मन में जो भी काम आया है, आपको जिस भी काम से मोटिवेशन मिला है, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप स्टार्ट ज़रूर कीजिए। अपने आप का रिस्क ज़रूर लीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो आप उस नियम को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे और आप सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आती है बारी उस रूल की, रूल नंबर 4 की, कि चलो ठीक है, आपने काम भी स्टार्ट कर लिया, आप मोटिवेट हुए वीडियोस को देख देख कर, या कहीं से भी कोई भी आपको मोटिवेशन मिला और आपने अपना स्टार्टअप कर लिया, आपने उसका रिएक्शन पर भी एक्शन अपना कर लिया, दिखा दिया और आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने काम तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन क्या किया कि उस पर जो है फॉलो करना बिल्कुल भूल गए, उसको डिसिप्लिन में रखना बिल्कुल भूल गए। जब हुआ तो करा, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं करा। जैसे कि हम बहुत सारे होम बुटीक वाले हैं, तो 1-2 ब्लाउज सिलने हैं, स्टिच करने हैं तो कर लेंगे, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, हमें 1-2 ही तो सिलने हैं, कर लेंगे। तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपना काम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी बर्डन नहीं होगा
और आपका काम बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इस रूल को आप 1 हफ्ते फॉलो करके देखना, और अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी आपने ये रूल बताया था और आपका ये रूल बहुत काम करता है। जैसे अगर आप होम बुटीक चलाते हैं और आपने अपना टाइम बनाया है कि मैं 10 बजे अपना होम बुटीक स्टार्ट कर दूँगी या मैं अपनी शॉप 10 बजे खोल लूँगी, तो आप उसको अपनी शॉप समझ के काम कीजिए। एक डिसिप्लिन वे में 10 बजे करेक्ट मॉर्निंग में नीचे आइए, पूजा पाठ कीजिए, हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। और आप जिस टाइम तक भी करना चाहती हैं ना कि आपको इस टाइम तक का मान लीजिए, पता है आप रूल कैसे बनाइए कि आपको बीच में ब्रेक लेना है तो वो 1 घंटे का आपका लंच है, उस टाइम पे आपको सारे काम फिनिश कर कर फिर से अपने काम पे लग जाना है और शाम को 6 बजे तक ही सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाना है। अगर आप उसे डिसिप्लिन वे में करेंगी तो आपका काम बिल्कुल एकदम सही तरीके से चलता रहेगा, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमें खुद से पता चल जाता है धीरे धीरे काम करते करते कि हम कितना काम एक दिन में कर सकते हैं और उसी के साथ ही हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। तो ये मेरा सफलता का नियम हो गया है चौथा। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखना ज़रूर सीख लो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप खुद को रख पाओगे तभी आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से सिखा पाओगे कि हमने क्या किया है। सफलता का रूल नंबर 5 है कि आपको हमेशा रिस्क तो लेना ही चाहिए और रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लिए बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों को तभी हम पार पा सकते हैं जब हम उस पर रिस्क लेंगे, और रिस्क लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो हम पीछे ही रह जाते हैं, हम सिर्फ देखते ही रहते हैं कि हाँ वो तो आ गया, उसने उसका टैलेंट तो निखर कर आ गया, ये बात तो हम में भी थी पर हम कुछ नहीं कर पाए। तो अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपसे कभी भी कोई दुनिया का इंसान सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई करना सीख लीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना सीख लीजिए, तब आप किसी और से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको ऊपर ध्यान देगा या वो आपकी कोई भी मोटिवेट होगा, आपकी बात सुन के आपकी बात को सुनेगा। क्योंकि जब आप खुद से एक बहुत अच्छे वेल सेटल्ड इंसान बन जाते हैं ना, या अपना बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पाते हैं, तो हर कोई आपसे पूछता है कि क्या राज है आपका जो आपने इतना काम कर लिया। रूल नंबर 6 आपसे ये कहता है कि आप अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करके देखिए, क्योंकि जब हमारे अंदर एक विश्वास होता है तो वो हमारी ऊर्जा होती है, हमारी एनर्जी होती है, जो हमारा इनर सरफेस कहता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं और कर पाएंगे, तभी हम वो काम करते हैं। अगर आपने अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया कि ये मैं नहीं कर सकता, तो वो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके ही इनर वॉइस ने आवाज़ नहीं दी कि वो आप काम कर पाएंगे। तो आप कैसे करेंगे? दूसरों के लिए वो काम नहीं होता। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आफ्टर मैरिज उन्हें खाना बनाना सीखना पड़ता है। ये एक छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देती हूँ ताकि उन एग्जाम्पल से ही आप मेरी बात को समझ पाएँ, क्योंकि ये सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले एग्जाम्पल हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ। आप में खुद एक एनर्जी आती है कि आफ्टर मैरिज तो सभी को ये काम करना ही पड़ता है, तो मैं भी कर ही पाऊँगी। और इवन आपको ही नहीं, आपके पेरेंट्स को भी ये विश्वास होता है कि हाँ ठीक है भाई, शादी के बाद तो सभी लड़कियाँ ये काम कर लेती हैं, अपने आप सीख जाएगी हमारी बेटी, होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ अपने ऊपर विश्वास करने वाली होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर पाते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 6 हो गया है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। दूसरों के ऊपर चलना तो है, दूसरों के साथ चलना तो है, लेकिन विश्वास अपने ऊपर करना है और कहना है कि हम तो कुछ खास हैं, ये कर पाएंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि ये हमारा काम होगा ही होगा। अपनी चुनौतियों को गंभीरता से लेते हुए मेहनत करिए और आगे बढ़िए और सफल ज़रूर हो जाएंगे। परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि आप एक बार में सफल ना हो पाएँ, लेकिन उन पर अगर डटकर खड़े होंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। चलिए अब लास्ट एक बात कर लेते हैं अपनी, कि अपना एक लास्ट 7वां नियम क्या है। 7वां नियम कहता है ये कि आप उन लोगों के साथ रहिए जो एक बहुत सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस लोगों के साथ जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो हम अपने बच्चों को आज तक सिखाते ही आए हैं, लेकिन खुद से कभी फॉलो करके देखा है? आप उन लोगों को देखिए जो खुद एक सफल व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी सफलता अपनी मेहनत से प्राप्त की है। तो आप उन लोगों को देख देख कर मोटिवेट ज़रूर हो पाएंगे। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कोई भी सफल व्यक्ति होता है ना, उसकी शुरुआत होती ज़ीरो से ही है। वो हमेशा
ज़ीरो से ही शुरू होकर एक सफलता के तक पहुंच पाता है, लेकिन लोग उसे सुनना तब पसंद करते हैं जब वो एक सफल व्यक्ति बन जाता है। तो आप उनको देखिए, उनकी कहानियों को पढ़िए और अगर आपके पास कोई ऐसे सफल व्यक्ति हैं तो उससे ज़रूर कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो आपको मेरे सफलता के नियम कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। सफलता के नियम तो मैंने आपको सारे समझा दिए, वो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आपको कैसे लगे हैं। लेकिन जो एक बहन का कमेंट था कि उन्हें थकान महसूस होती है, तो उनको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा पहले मेरे साथ भी था। और मैंने मॉर्निंग में लेना शुरू किया 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ को बॉईल कर तो ये ज़ीरा वाटर और सौंफ वाटर आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। लेकिन मैंने अपने दिन की शुरुआत इससे करनी शुरू करी और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ भी है। आप भी इसे ट्राई कर देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल चीज़ है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो के इतने लिए, कल फिर मिलती हूँ एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर